So hi guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal and this is संदीप भाई। और guys, सीसेप का रिजल्ट आने के बाद से बच्चों के अंदर थोड़ा सा उथल पुथल है कि भैया अभी अपने को क्या करना है, क्योंकि लगभग लगभग 5:25 के आसपास में या 20 मिनट के आसपास में सीसेप राउंड टू का रिजल्ट आ गया था। उसके बाद से बच्चों के मन में डाउट अभी आ रहा है कि अब हमें आगे क्या करना है, फिजिकल रिपोर्टिंग का क्या माहौल है, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कब जाना है। तो भाई साहब, चाहे आप जोसा वाले हो या सीसेब वाले हो, आप सबको अब फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना अनिवार्य है। और फिजिकल रिपोर्टिंग के साथ साथ आपको पहले ईआरपी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी कर देना होगा अपने अपने कॉलेज के वेबसाइट्स पे। अब कैसे पता चलेगा कि उससे पहले क्या करना है, क्या क्या लेके जाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन पहले से पता होनी चाहिए ताकि हमें परेशान ना होना पड़े। और एंटी रैगिंग के लिए आज ही आपको ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। अब एंटी रैगिंग के लिए अप्लाई कहां से करना है, अब मैं इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप सारे लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको अपने जोसा में या सीसैब में क्या क्या मिला। आप चाहे जोसा में बैठे हो या सीसैब में बैठे हो, आपको अभी क्या क्या मिला है, आप सारे लोगों को ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो चलिए भाई लोग शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर मैं जोसा के शेड्यूल को देखूं तो जोसा का शेड्यूल साफ साफ कह रहा था कि आज ठीक है। ओहो, ठीक है। जोसा का शेड्यूल साफ साफ ये बोल रहा था कि आज 13 तारीख को रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट आने के बाद से आप लोगों को क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड रिस्पॉन्डिंग टू द क्वारीज। और लास्ट डेट जो है इसका 18 को है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करने का जो लास्ट डेट है वो 18 को है। अब क्या है कि 14 से फिजिकल रिपोर्टिंग स्टार्ट है, ये बात आप समझ लीजिए। अब जिनको पहली बार सीसा में सीट पर मिली है उनको इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस जमा करना है। आई थिंक 32,000 के आसपास होगा, वो आपके पोर्टल में खुद ही दिखेगा। और ये राउंड लास्ट राउंड था। ए राउंड के बाद से आपकी सीट वैसे भी फ्रीज करने का ही ऑप्शन आएगा, बाकी ना तो सरेंडर का ऑप्शन आएगा ना फ्लोट का ऑप्शन आएगा, आप कुछ नहीं आएगा, ओनली फ्रीज का ऑप्शन आएगा। आपको जाके फ्रीज पे क्लिक करना है। अगर आपने इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस सेकंड नहीं दिया है तो आपको देना है, और अगर आप ऑलरेडी दे चुके हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आपका वेरीफाइड ही होगा। अगर नहीं वेरीफाइड है तो आपको पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। तो एक आपका कंप्लीट रहा कि आज हमें रिजल्ट आने के बाद से ये हमें क्या करना है। अब उसके बाद से आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा आप क्या करिए, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए अपना टिकट कटा लीजिए, आप जिस भी कॉलेज में जाने वाले हो। तो अब 14 से लेके 21 के बीच में टेंटेटिव है। अब क्या है कि कब जाना है ये आपको अपने कॉलेज की वेबसाइट पे जाके भी पता चल जाएगा। अब क्या करना है कि आपको फटाफट क्या करिए कि अपने प्लीज विजिट द वेबसाइट ऑफ अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर डेट्स ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। और उसके बाद से आपको क्या करना है कि एग्जैक्ट किस किस डेट पे जाना है, उसके लिए आप अपने कॉलेज के वेबसाइट पे जाइए और वहां पे जाके देख लीजिए कि फिजिकल रिपोर्टिंग ये लोग कब से कब तक करा रहे हैं। और एक बात और, आप में से जितने भी लोग हैं जिनको अगर सीट नहीं चाहिए होगा, अगर मान लो कोई तुम्हें सीट मिल गया और अगर आप चाह रहे हो कि मुझे सीट नहीं लेना है, मैं बस वैसे ही डाल दिया था देखने के लिए कि मुझे कोई सीट मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आपने जो 44,000 का पेमेंट किया था वो आपका जाएगा ही जाएगा। और अगर आप सीट ले लेते हो तो आपने जो सीसैप के लिए 44,000 का पेमेंट किया था वो, और अगर या फिर जोसा में आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस 40,000 दिया था वो, और साथ ही साथ आपका क्या, आपका पार्शियल एडमिशन फीस, ये दोनों जो फीस है, ये आपका सीट एक्सेप्टेंस फीस और साथ ही साथ कह लो तो आप पार्शियल एडमिशन फीस, साथ ही साथ कह लो तो पार्शियल एडमिशन फीस, ये दोनों पैसा आपके एडजस्ट हो जाएंगे किधर, आपके कॉलेज के फीस में। आपके कॉलेज वालों को सारे पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे और उसके बाद जो पैसे बचते हैं वही पैसे आपको देना पड़ेगा। अब आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपका किसी भी कारणवश अगर आपका एडमिशन कैंसिल होता है तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। अगर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है या आप रिपोर्ट नहीं करते हो तो आपके पैसे वापस नहीं होंगे। तो आपको कायदे के साथ जाके अपने कॉलेज में रिपोर्ट कर लेना है और अपना एडमिशन कंफर्म कराना है। और अगर आप सीट छोड़ के भाग रहे हो तो भी आपका पैसा रिफंड नहीं होगा। ये सारी बातें मैं आपको पहले से बताते हुए चलता हूं, ठीक है। ये रूल है फीस
फीस एडजस्टमेंट और ये सब, जिसमें से जो 4,000 आपने दिया था ना 44,000 सीसेप के टाइम में, वो 4,000 तो रिफंडेबल ही नहीं था और ना ही एडजस्ट होने वाला है आपके फीस में। आपको ये बात समझ के रखना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, अगर आपको सीसेप में कोई सीट नहीं मिली, आपको सीसेप में भी कोई सीट नहीं मिली, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी भी एकेटीयू का काउंसलिंग चल रहा है। कल तक आप एकेटीयू में क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको अभी तक कोई भी सीट नहीं मिली है तो आप एकेटीयू का हमारा प्रोग्राम ले लीजिए, हम एकेटीयू में आपका करा देंगे। तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सीट मिल गई है तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, और अगर आपको सीट नहीं मिली है तो यूपी की काउंसलिंग आपके लिए खुली हुई है। यू आर मोस्ट वेलकम हियर। आप चाहो तो हमारा प्लान ले लो, बाकी हम आपकी पूरी की पूरी मदद कर देंगे। बाकी विड्रॉल का तो तुम समझ ही गए होगे कि अब इस राउंड के बाद से किसी का पैसा वापस नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर किसी ने राउंड 1 में, मतलब सी राउंड 1 में या तो सरेंडर कर दिया था और या फिर क्या कर लिया था, एग्जिट कर लिया था, तो इस केस में उसके 3,000 काट के बाकी के सारे पैसे दे दिए जाते हैं। लेकिन राउंड 2 के बाद से कुछ भी नहीं होता है। राउंड 2 के बाद से कुछ भी नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? राउंड टू के केस में देयर शैल नो रिफंड फ्रॉम CSAB फॉर दोज कैंडिडेट हु फेल टू ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट आफ्टर द completion of CSAB round 2 or who have been allotted a seat in physical round 2 and failed to pay institute admission fees। second, या फिर the candidate is cancelled due to eligibility or not responding to queries of verifying official timely फलाना ढिमकाना। मतलब कुल मिला जुला के सेकंड ऑप्शन के बाद से, मतलब सेकंड राउंड के बाद से आपको एग्जिट करने या सिलेंडर करने का कोई ऑप्शन नहीं आता है। आपके पैसे डूबने ही डूबने हैं अगर आप एडमिशन नहीं लोगे तो, और अगर आप एडमिशन लेते हो तो ये आपके पैसे फीस में दे दिए जाएंगे। आपको ये मामला समझते हुए चलना है। अब मसला ये है कि भैया कॉलेज कब जाना है, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कब जाना है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही ये चीज है जिसके लिए आपको ये वीडियो देखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। सबसे पहला एग्जांपल है अपना एनआईटी इलाहाबाद। जैसे मान लो मुझे मिल गया एनआईटी इलाहाबाद, तो मुझे क्या करना चाहिए, या किसी भी बच्चे को कोई कॉलेज मिला है तो उसे क्या करना चाहिए, उसे सबसे पहले अपने कॉलेज की वेबसाइट पे जाना चाहिए। अब जैसे ही मैं एनआईटी इलाहाबाद की वेबसाइट पे जाऊंगा, ऐसे आएगा एनआईटी वेलकम टू ऑल न्यू बैचेस, नाउ न्यू ब्रांचेस। तो सारे बच्चों को इनवाइट कर रहे हैं लोग, फलाना ढिमकाना। तो जैसे इन्होंने इन्वाइट किया तो अब देखो साफ साफ यहां लिखा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट बिफोर कमिंग द इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके लिए मैंडेटरी है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले इस पे हम क्लिक करेंगे। अब उन्होंने बोला कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करेंगे, फिर क्या होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी फॉर ऑल, मतलब सबके लिए मैंडेटरी है, ठीक है। और उसके बाद द कैंडिडेट हु आर पार्टिसिपेटिंग इन सीजन स्पेशल राउंड एंड आर गेटिंग एमएनआईटी अलॉटेड द फर्स्ट टाइम। जो लोग सीसा में बैठ रहे हैं और जिनको पहली बार एमएनआईटी मिला हुआ है, मतलब जैसे अगर किसी को जोसा में मिला हो कुछ ब्रांच एमएनआईटी इलाहाबाद में, ठीक है, और रजिस्टर कर चुका हो तो अलग चीज है। लेकिन अगर किसी को सीसा में पहली बार मिला है तो उसे क्या करना है कि allotted the institute required to report the institute with all required documents for physical reporting। and आपको कब से आना है, बाई 25 अगस्त से पहले आपको सीधा अपने कॉलेज में जाना है, डीन ऑफिस में जाना है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। और 9 साढ़े 9 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आप कभी भी चले जाइए, कोई मसला नहीं है। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले लॉग इन फॉर न्यूली एडमिशन। न्यूली के लिए यहाँ पे बीटेक प्रोग्राम डालिए और आप अपने के लिए एप्लीकेशन जेईई मेन का एप्लीकेशन आईडी डालो, और उसके बाद से फर्स्ट नेम डालो और फलाना ढिमका ना क्या कर दो, कैंसिल कर, मतलब सबमिट कर दो। तो ये चीज है। अब आपको सारा डॉक्यूमेंट लेके पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है, फिर सारा डॉक्यूमेंट लेके चला जाना है, ठीक है। अभी आपके लिए, आप लोगों के लिए इन्होंने गाइडलाइन भी दे रखा है न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। इनके लिए 13 अगस्त से आप जब भी चाहो चले जाओ, ठीक है। ठीक है, जोसा और सीसैप डेसा वालों के लिए इनको 14 तारीख से बुलाया गया है और 10 से 12 वेन्यू एमपी हॉल ऑफ इंस्टीट्यूट। और मतलब ठीक है, ये इनका है कि आपको इस तारीख तक जाना है डेटा। और इनकी जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 16 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो जाने वाली है। किसके लिए, एनआईटी इलाहाबाद वालों के लिए। तो आपको परेशान नहीं होना है। फिजिकल रिपोर्टिंग का जो प्रोसेस होगा, जैसे ही आप कॉलेज की वेबसाइट पे जाओगे आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि कॉलेज की फीस कितनी है, कॉलेज का हॉस्टल फीस कितना लेके जाना है, फीस कैसे जमा करना है। अब जैसे कुछ कॉलेजेस हैं फीस पहले जमा करवाते हैं, जैसे हमारे क्लाइंट है उनको मिला हुआ है
कल्याणी मिला हुआ है, आई थिंक कल्याणी मिला हुआ है, कल्याणी मिला हुआ है। तो अब वो जैसे ही कल्याणी की वेबसाइट पे जाएंगे उनको यहाँ पे अपना दिख जाएगा और उनको सारा फीस स्ट्रक्चर पहले दिखाएगा। अब सारा फीस स्ट्रक्चर दिखाने के बाद से फीस स्ट्रक्चर उनको यहाँ पे दिख गया होगा कि कल्याणी का इतना फीस है। अब सेमेस्टर वाइज फीस देना है, इसमें सब दिया हुआ है कि किस सेमेस्टर वाइज देना है, कि ईयर वाइज देना है, कैसे देना है। और यहाँ अब जैसे कल्याणी वल्याणी में तो फीस पहले ही जमा करना पड़ता है, ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले से करके आपको जाना पड़ता है। तो आप यहाँ पे फीस जमा कर दो, हॉस्टल का फीस इतना है। अब इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इतना अमाउंट टू पैड, अमाउंट ऑलरेडी पैड टू जोसा, मतलब आपको ये मतलब 4,000 हटा के, जो आपने सीजन में 44,000 दिया था उसमें से 4,000 हटा के 40,000 और प्लस आपका पार्शियल एडमिशन फीस कह लीजिए या इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस सेकंड कह लीजिए, वो पैसा इसमें से माइनस करके आपको बाकी का फीस जमा कर देना है। अब फीस जमा करने के लिए इसमें ऑलरेडी दे रखा है कि www.onlinesbi, इसके माध्यम से आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हॉस्टल फीस आपका आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा। अब ये सब करने के बाद से आपको रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना पड़ेगा, रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। और रिसिप्ट डाउनलोड करने के बाद से आपको ऑनलाइन रिपोर्ट कर, पहले ऑनलाइन रिपोर्ट करना है, मतलब जैसे वहां रजिस्ट्रेशन करा रहा था यहाँ ऑनलाइन रिपोर्ट कर रहा है। अलग अलग इंस्टीट्यूट पे अलग अलग ये चीज हो सकती है। अब ऑनलाइन रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, चेक लिस्ट ऑफ टिक मार्क्स एंड सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपीज अटैच्ड विद द एडमिशन फॉर्म, आपको मतलब इसको डाउनलोड करके सारा भर देना है। ये सारा भरने के बाद से आपको पासपोर्ट साइज फोटो वोटो सब लगा देना है, सारा डाउनलोड करके अच्छे से भर दीजिए। पासपोर्ट साइज फोटो ये सब 10 12 सारा कुछ आपको लगा देना है। लगा देने के बाद से आपको नीचे जाना है, अंडरटेकिंग की रिक्वायर्ड हो तो अंडरटेकिंग लगा देना है, इन सबको भर देना है। सिंपल सिंपल, आप बस जो बोल रहा है, गार्जियन का डिक्लेरेशन मांग रहा है, गार्जियन का डिक्लेरेशन भर दीजिए, ठीक है। और इन सब का फोटो कॉपी भी रखे रहिएगा, मतलब इसका ओरिजिनल रखे रहिएगा, और इसको स्कैन करके आपको वो भी करना है। तो ये सारा भरने के बाद से आपको क्या कर देना है, मतलब मैं अलग अलग इंस्टीट्यूट का बता रहा हूं, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ सीट एक्सेप्टेंस लेटर, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद का, और वो भी सेंट्रल वाला। साफ साफ लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन आफ्टर 1 अप्रैल, और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल इशूड बाय कंप्लेंट अथॉरिटी फलाना ढिमकाना। मेडिकल सर्टिफिकेट बड़ा नेसेसरी है, ठीक है। उसके बाद से आपको पेमेंट कर देना है। और उसके बाद से सबसे जो जरूरी चीज है, यहाँ पे जो गूगल फॉर्म है, आपको गूगल फॉर्म में क्या करना है, गूगल फॉर्म में क्या करना है, इस गूगल फॉर्म में इसको भर देना है, मतलब इसको सबमिट कर देना है। आपको ईमेल वेल से साइन करना है और गूगल फॉर्म में इसको सबमिट कर देना है, जो भी होता। अच्छा, अब बात करते हैं, एक चीज और है जो आपको लेके जाना है, तो एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन। एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन को क्या करना है, ठीक है, आप इस लिंक पे मेल कर सकते हैं, और एंटी रैगिंग आपको लेके भी जाना है। और लेके कहां जाना है, इस वेबसाइट पे आप जाइए एंटी रैगिंग के लिए, और एंटी रैगिंग के लिए आप इस वेबसाइट पे जाएंगे। अब बोलेगा फॉर अंडरटेकिंग फॉर कंप्लेंट फलाना ढिमकाना, हमें क्या करना है, कंप्लेंट थोड़ी ना रजिस्टर करना है, एंटी रैगिंग का अंडरटेकिंग लेना है। तो हमें इसमें कोई सा भी, अब जैसा भी हमारा कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी हो, हम क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और सिंपल सा अपना नाम, सारा कुछ, पेरेंट्स डिटेल, कॉलेज एंड कोर्स डिटेल, मतलब आप इनका जैसे कल्याणी है, ठीक है, वेस्ट बंगाल, और यहाँ पे सेलेक्ट अ कॉलेज, यहाँ पे आ जाएगा कल्याणी आ जाएगा, ठीक है। अब जो भी है, ट्रिपल आईटी कल्याणी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और सब कुछ हो कर दीजिएगा, और उसके बाद से फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद से आपको डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड कहां से करना है मैं ये भी बता देता हूं आपको, सिंपल सा यहाँ पे जाना है, हाँ ठीक है, सिंपल सा अपना जाना है, यहाँ पे नीचे आएगा एक डाउनलोड करने का ऑप्शन, ठीक है। ठीक है, आप यहां से मतलब इसी वेबसाइट से डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, और आप डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, एंड यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर, ठीक है। अगर आपने अंडरटेकिंग के लिए अप्लाई किया है तो यू कैन डाउनलोड, ठीक है। ओके, तो दैट्स इट, बस सिंपल सा प्रोसेस है। आपको क्या करना है कि डाउनलोड कर देना है और एंटी रैगिंग लेके चले जाना है। तो इससे आपको सीधा सीधा सारा कुछ क्लियर हो गया होगा कि सिंपल सा हमें जो भी कॉलेज मिलेगा, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। हमें कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, हम चॉइस में डालेंगे फ्रीज, और फ्रीज करने के बाद से हम कराएंगे टिकट 14 से लेके आगे। कुछ लोग 23 तक बुला रहे हैं, कुछ लोग 21 तक बुला रहे हैं। अब आपका कॉलेज कब तक बुला रहा है, ये आपके कॉलेज पे डिपेंड करेगा। आपके कॉलेज ने ये भी डाल दिया होगा
कि इंपॉर्टेंट डेट क्या है। जैसे यहाँ पे पेमेंट का इंपॉर्टेंट डेट है 10 तारीख के बाद से कभी भी बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन रिपोर्टिंग इनको 21 तक करना है, फिजिकल रिपोर्टिंग आपको 14 से लेकर 16 के बीच में करना है। इनका इंडक्शन प्रोग्राम 28 को है, हॉस्टल 27 को मिल जाएगा और क्लासेस 29 से चलने लगेंगी। तो आपको हॉस्टल पहले ही मिल रहा है, इंडक्शन प्रोग्राम से पहले ही मिल रहा है, तो आपको टाइम से पहले जाके फिजिकल रिपोर्टिंग करानी है, टाइम से ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर लेना है। हाँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग कब होगा तो कोई बात नहीं, आप अपने कॉलेज में चले जाइए, फिजिकल रिपोर्टिंग कराइए, वहां पे वो खुद सब समझा देंगे कि कैसे क्या करना है। लेकिन जो लोग स्मार्ट हैं वो लोग स्मार्ट तरीके से काम करें, बाकी आपकी चॉइस। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, फ्रीज करना है। फ्रीज करने के बाद सारा डॉक्यूमेंट, जो जो डॉक्यूमेंट मैंने बोला सबका ओरिजिनल, ओरिजिनल के साथ साथ 4-4 5-5 फोटो कॉपी, 4-4 5-5 फोटो, ये सब आपको लेके जाना है, क्योंकि वहां पे काफी फोटो कॉपीज लगेंगी, काफी फोटोज लगेंगे। इवन आपने जो चॉइसेस फिल किए थे उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा, सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा, पेमेंट के साथ वाला डाउनलोड कर लीजिएगा। तो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर इसके अलावा सीसे राउंड में अगर आप में से किसी को भी कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी हो रही हो तो आप हमें कॉल करिएगा, नंबर वही है मेरा। आई विल डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड। लेकिन ध्यान रहे, लेकिन ध्यान रहे इस पे सिर्फ और सिर्फ सीसैब से रिलेटेड जो लोग फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं, जिनको बहुत अर्जेंट हो, सिर्फ वही लोग कॉल करेंगे। और इस नंबर पे बाकी लोग कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस पे नॉर्मल कोई बात हो तो आप कॉल या व्हाट्सअप कर लीजिएगा। इस पे सिर्फ वही लोग कॉल करेंगे जिनको अर्जेंट है। तो आई होप आपको सारा का सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि सीसैब में सीट मिलने के बाद हमको क्या करना है। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम जरूर उस पर आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।